ऐसे महसूस होता है कि इंतकाम की जो सियासत है ये तूल पकड़ रही है, जिसमें ना सिर्फ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि अफसरान को धमकियां मिल रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से निकल कर आमने सामने आ चुके हैं। मुल्की सियासत की सूरत हाल का नुकसान कौम और रियासती इदारों को हो रहा है। कौन है इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार? मुल्की मफादात को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ एक मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, नए इंतखाबात और जल्द इंतखाबात, जो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामलात ही संभाले नहीं जा रहे हैं। तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि आज एक जो है ना, वो कहते हैं ना, नया काम कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं राना सनाउल्लाह ने पुलिस अफसरान को। अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे मौके पर, क्या होगा? हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि आप राना सनाउल्लाह की सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने टेप चलाई है, अगर आपने वो टेप चलाई होती तो फिर आपको पता चलता कि राना सनाउल्लाह के क्या ख्यालात रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को कि तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी यहीं रहना है, हम तुम्हें देख लेंगे। इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि हम लीगल केसेस बनाएंगे, लीगल एक्शन लेंगे। ये पाकिस्तान के हर शख्स का फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे खिलाफ कोई मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है तो मैं कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा। दूसरी बात यह है कि अभी आप कराची का इलेक्शन देखें, सारी पार्टियां एक तरफ हैं, इमरान खान के वो पास भी नहीं आ सकी। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले पंजाब में हुआ, अब ये एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट को, जिसकी अक़लियती हुकूमत को बरकरार रखने के लिए डंडे का सहारा ले रहे हैं। ये TV आज बंद कर दिए गए, बोल टेलीविजन को बंद कर दिया गया, ARY को पहले बंद कर दिया गया था, उसके बाद आज YouTube जो है उसको बंद किया गया। इतने घबराए हुए हैं ये, बाहर जाके बर्गर खाने की इनकी औकात नहीं है। जो कहते थे ना मरियम नवाज बड़ी क्राउड पुलर है और हम बड़े जलसे कर सकते हैं, इनको कोई जुर्रत करके दिखाएं। ये जो राना सनाउल्लाह है अपनी गार्ड हटाए और जाके मुझे फैसलाबाद में, इस्लामाबाद, चले फैसलाबाद छोड़े, उधर तो डर रहा है, जा ही नहीं रहा, इस्लामाबाद में मुझे जो है ना किसी मार्केट में घूम फिर के दिखा दे। ये तो इनकी औकात हुई है इस वक्त। ये क्या बातें कर रहे हैं? लोगों ने इनको जहां पे ये मिलेंगे, लोगों ने इनको जो है दुर्गत बनानी है। जो फैक्ट इज हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके अहकामात मान रही है। यार हुकूमत तो उनके कोई पास नहीं है, हुकूमत तो जिनके पास है उनके पास है। ये तो पपेट्स हैं, ये तो बेचारे ऐसे ला के बिठाए हुए हैं, इनकी क्या औकात है? तो जिनके पास हुकूमत है तो आप समझते हैं कि अब सारे फैसले उन्होंने ही करने हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट के ही हाथ में है इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है। अगर इनको ला के बिठाया गया है, जिन्होंने ला के बिठाया उन्होंने वापस भेजना है और जिन्होंने इमरान खान को भेजा उन्होंने वापस ला के बिठाना है। आप समझते हैं अब फैसला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने करना है? नहीं, फैसला तो अवाम ने करना है। पाकिस्तान में देखिए, हकीकी आज़ादी की क्या जदोजहद है? जदोजहद ये है कि आपने पपेट हुकूमतें बनानी है या आपने अवामी हुकूमतें बनानी है। तो इस वक्त तो जदोजहद ये है, और देखते हैं अवाम, जरूरी नहीं हमेशा अवाम जीते, बट ये भी जरूरी नहीं कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट्स जीते, हर दफा जो जुल्म है वही जीते, हर दफा जो नॉन पॉलिटिकल पावर्स या गैर जमहूरी कुव्वतें ही जीते। अवाम की असल जो ताकत है वो तो अवाम की है और अवाम ने इसका फैसला जो है वो करना है। लेकिन इमरान खान साहब बार बार न्यूट्रल्स को कह रहे हैं, बार बार इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेज रहे हैं कि आपने सोच लें, इनके साथ खड़े होना है, हमारे साथ खड़े होना है। एक तरह इस्टेब्लिशमेंट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ना इस सारे सियासी प्रोसीजर में, कि आपने फैसला करना है कि आप जिसके साथ खड़े होंगे वही हुकूमत करेगा। फिर इमरान खान साहब की बातों से ऐसा तासुर मिलता है कि फैसले कहीं और से होने, अवाम ने नहीं करने। नहीं, फैसले तो अवाम नहीं करने हैं। इमरान खान तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं कि आप आम इंतखाबात के रास्ते में रुकावट ना बने। आम इंतखाबात के रास्ते में अगर ये एस्टेब्लिशमेंट रुकावट बनती है तो फिर देखे ना, फिर तो खून खराब है ना। हाँ। फिर तो श्रीलंका की सूरत हाल है। जैसे आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी ये बात मेंशन की है और कहा है कि अगर आप इलेक्शंस नहीं होने देंगे, इलेक्शन रोकेंगे, तो फिर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अहम है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त मुल्क में जल्दी इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, अगर इसमें कुछ रुकावट है तो वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है।
जी जाहिर है अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ हम जा सकते थे और बड़े पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आती। और अभी भी मैं तो समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा लोग जो है वो इसके जाहिर है कि उनकी जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है, हम सब लोग पाकिस्तान है तो हम सब की कोई औकात है और अल्टीमेटली पाकिस्तान का सोचेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हम बड़े झगड़े से बचेंगे और कोशिश भी यही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बचा नहीं जा सकता फवाद चौधरी साहब। एक तरफ फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की साजिश, ये बात आप भी करते हैं, ये बात हम जैसे लोग भी करते हैं कि ये साजिश हो रही है फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की। लेकिन दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को ही, इस्टेब्लिशमेंट को ही सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराएंगे तो बाहर से तो किसी को लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद इस तरह के बयान दे देते हैं कि लड़ाई खुद ही शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कोशिश की है कि मामला ना बिगड़े, लेकिन अगर आप जिस तरह से ये शहबाज गिल के मामले के ऊपर आपने शुरू में अपने इंट्रो में भी ये बात कही कि उसको अगर आप पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, कारकुनों में जो है वो इस तरह से एक गुस्सा भी है और इस वक्त एक बहुत ज़्यादा जो इश्तिहाल है। आपने देखा कि कल 24 घंटे भी नहीं, मैं मतलब 12-15 घंटों की कॉल के ऊपर किस तरह पूरे पाकिस्तान के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में लोग निकले और आज आपने जलसा पिंडी का आप किस तरह से रोकेंगे? अब तो लोग फिर डिश लगवा लेंगे, तो इशू नहीं है। अगर कैमरा रोकेगी तो लोग जो है वो डिश एंटीनास लगवा लेंगे। पाकिस्तान में ये शुरू इस तरह आप कैसे रोक सकते हैं? हमें इतना बड़ा एक इनकलाब है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। और मेरी नज़र में ये जो भी मशवरे दे रहा है वो दुरुस्त नहीं दे रहा। पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पे है। अब इस इनकलाब को पुरअमन होना चाहिए, हमारी कोशिश ये है, इमरान खान की कोशिश ये है। और लेकिन अगर आप पुरअमन नहीं होने देंगे इनकलाब को तो कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझते हैं कि अगला टेन्योर अगर तहरीक इंसाफ को मिलता है, आप लोगों को मिलता है, तो अब की बार आप लोगों के हाथ नहीं बंधे हुए होंगे? पिछले 3.5-4 सालों में जिस तरह आप लोगों ने हुकूमत की और बाद में जो इमरान खान ने कहा कि ज़रा हमें बजट भी पास करवाना होता था तो हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि बंदे लेकर आओ और वोट करवाओ, मतलब कि इतनी मोहताजी होती थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब के रास्ते में यही लोग रुकावट बनते रहे, कभी एक्सीलेटर दबा दिया जाता था, कभी उठा लिया जाता था। तो बात यह है कि क्या आप फिर उसी सिस्टम के तहत हुकूमत लेना पसंद करेंगे या आप लोगों को लगता है कि अब की बार नहीं, अब हम अपने जो है ना वो बिल्कुल आजाद होकर बिल्कुल इंडिपेंडेंसी के साथ किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे और खुलकर हुकूमत करेंगे? देखिए, खुलकर हुकूमत जो होती है ना वो एक अल्टीमेट पावर जो है वो तो अल्लाह के पास होती है, इंसानों के पास अल्टीमेट पावर्स नहीं हुआ करती। आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट्स ही करके जो है वो चलाना होता है और पिछली दफ़ा भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही एक कोशिश करके जो है वो चलाया है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी हुकूमत चलाई है। आप देखेंगे 3.5 साल बाद गवर्नमेंट गई, एक करप्शन का स्कैंडल नहीं किसी का। आप देखें 6% के ऊपर आप ग्रोथ छोड़ के गए। पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी जो बिल्कुल आपको तबाह हाल मिली, उसको जो है इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो बेहतर किया। इदारों में 115 से ज़्यादा CEOs अपॉइंट हुए, एक CEO भी जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं हुई। सो एक गुड गवर्नेंस की मिसाल जो है वो इमरान खान की हुकूमत। लेकिन करप्ट लोगों को पकड़ नहीं सके, सजा नहीं दिलवा सके, बयानिया लेकर नवाज शरीफ को सजा हुई, मरियम को सजा हुई, लेकिन हमारे प्रोसेसेस स्लो हैं। जस्टिस सिस्टम में जो तब्दीलियां होनी चाहिए उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली आपको जुडिशरी जो है उसको भी अपना ताउन देना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, आगे भी एडजस्टमेंट्स जो है उनके साथ ही चलना होगा। लेकिन यह है कि इमरान खान ही देखिए, पाकिस्तान में अगर किसी से कोई आप तवक्को है निज़ाम को बदलने की, किसी से कोई तवक्को है कि वो मुल्क को एक सही डगर पे डाल सकेंगे, वो इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं। आप किसके साथ और अपना रोमांस जो है, पॉलिटिकल रोमांस आप किसके साथ आप अपना रख सकते हैं? इमरान खान के अलावा बंदा कोई नहीं।